साल 2026 में खून की नदियां बहेंगी। साल 2026 में किसी बड़े नेता की मौत की खबर आएगी। साल 2026 में परमाणु हमले होंगे। बस कुछ ही दिनों में नए साल का आगाज हो जाएगा। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है, 2026 कैसा होगा। सवालों की इसी धुंध में प्रसिद्ध फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की रहस्यमयी भविष्यवाणियां चर्चे में है। क्या साल 2026 किसी महाविनाश का गवाह बनने वाला है या फिर मानवता को एक नया मसीहा मिलेगा? दरअसल जब भविष्यवाणियों की बात आती है तो दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं। एक है बाबा वेंगा और दूसरा है नास्ट्राडामस। दरअसल साल 2026 को लेकर नास्ट्राडामस ने 26 का जो जिक्र किया है वो दरअसल आपको जानना चाहिए। नास्ट्राडामस ने 26 के किस फेर का जिक्र किया है, मधुमक्खियों से उसका क्या कनेक्शन बताया है, चलिए आपको बताते हैं। 1503 में जन्मे मिशेल द नास्ट्राडामस ने किताब लिखी थी, लेस प्रोफेटीज। इसमें चार रहस्यमयी पंक्तियों में दोहे या कविताएं लिखी गई हैं, जिन्हें क्वाट्रेंस कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इन्हीं दोहों में भविष्य के सूत्र छिपे हुए हैं। नास्ट्राडामस के बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें अपने जन्म के सैकड़ों साल बाद होने वाली घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी इसी किताब में कर दी थी। लेकिन उनकी बातें इतनी घुमावदार होती हैं कि उनके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। अमूमन जिस तरीके से जो भविष्यवाणियां सामने आती हैं उसमें कोई भी चीज क्लियर लिखी रहती है, लेकिन नास्ट्राडामस ने ऐसा कुछ भी साफ नहीं लिखा है। नास्ट्राडामस ने साल 2026 को लेकर बहुत कुछ क्लियर नहीं लिखा, यहां तक कि साल 2026 का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन उनके 26 नंबर के दोहे को साल 2026 से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दोहे में जो लिखा गया है वो है I-26, The great swarm of bees will arise by night the ambush। नास्ट्राडामस की इस कविता में बीज के महान झुंड का जिक्र है। बीज का वैसे तो शाब्दिक अर्थ मधुमक्खी होता है, लेकिन विश्लेषक नास्ट्राडामस के इन शब्दों को किसी कीड़े का हमला नहीं बल्कि कुछ और ही मान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये झुंड आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले घातक सैन्य ड्रोन की तरफ इशारा करता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास में नेपोलियन के दौर में मधुमक्खियों को साम्राज्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या 2026 में कोई बड़ा नेता दुनिया का नक्शा बदल देगा? कुछ लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप या व्लादिमीर पुतिन जैसा कोई बड़ा नेता अगले साल कुछ चौंकाने वाला कदम उठा सकता है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में टिसिनो का जिक्र करते हुए खून की नदी बहने का इशारा किया गया है। टिसिनो इस दौर में स्विट्जरलैंड का एक शांत शहर है। इसके अलावा नास्ट्राडामस ने लिखा है कि पश्चिम की रोशनी खामोशी में खो जाएगी और पूर्व में 3 आग उठेगी। कई लोगों का मानना है ये जो पूर्व का जिक्र है, पश्चिम का जिक्र है, वो कुछ इस तरीके से है कि ये पश्चिम अमेरिका और यूरोप की ताकत कम होने और पूर्व यानी एशिया की ताकत के उदय का संकेत हो सकता है। वहीं कई लोग रोशनी खोने का मतलब AI की वजह से आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से भी इसको जोड़कर देख रहे हैं। नास्ट्राडामस की एक डराने वाली भविष्यवाणी में कहा गया है, ग्रेट मैन स्ट्रक डाउन इन अ डे बाय अ थंडरबोल्ट। लोग इसका आशय किसी महान व्यक्ति की अचानक मौत से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या 2026 में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल उथल-पुथल दुनिया को हिलाने वाला है? अगले साल को लेकर तमाम डराने वाली बातों के बीच लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उनकी इस उम्मीद की वजह नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में मैन ऑफ लाइट का जिक्र है। लोग मान रहे हैं उथल पुथल के बाद एक मैन ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुरुष का उदय होगा, जो दुनिया में नई आध्यात्मिक चेतना और शांति लेकर आ सकता है। इन भविष्यवाणियों की सच्चाई क्या है ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह के नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को लोग सच होते हुए मानते हैं, उससे उन पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि नास्ट्राडामस की कही गई बातें बहुत घुमावदार होती हैं और लोग इसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इस बात की भविष्यवाणी भी की जा रही है कि आने वाले साल में 3 नए शक्तिशाली देश तेजी से उभरते हुए दिखेंगे। विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और चीन को इसका संकेत माना जा रहा है। जल्द ही इन देशों का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। अमेरिका के प्रभुत्व के कम होने की भविष्यवाणी भी हुई है। इस बात की संभावना है कि चीन अगले 10 साल में ताइवान पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। इस समय के विश्व स्तरीय राजनीतिक हालात इस भविष्यवाणी से बहुत हद तक मेल खा रहे हैं, जो चौंका देते हैं। नास्ट्राडामस ने साल 2026 को लेकर जो भविष्यवाणियां की हैं वो चौंकाती हैं। शायद उसमें रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होना और वहीं मध्य पूर्व में तनाव भयानक रूप से बढ़ रहा है। नाटो और रूस के बीच टकराव का जोखिम भी पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ है।
वैश्विक संघर्ष की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में ये भविष्यवाणी कई तरह की चेतावनियां दे रहा है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में कहीं भी परमाणु हथियारों का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं है, लेकिन इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में होने वाले संघर्ष या युद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग किए बिना नहीं हो सकते। इसके अलावा नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी से यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध हथियारों के बजाय साइबर हमलों से शुरू हो सकता है। नास्ट्राडामस के साथ साथ भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी साल 2026 से एआई के प्रभुत्व के बढ़ने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणियों के मुताबिक कई उद्योगों में इंसानों की जगह पर कृत्रिम मशीनें यानी आर्टिफिशियल मशीन्स काम करने लगेंगी। आज के समय में एआई बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में यह भविष्यवाणी इस समय की परिस्थिति से काफी हद तक मैच करती है। साल 2026 में एलन मस्क टेस्ला के ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं। टेस्ला का लक्ष्य है कि वो 5 सालों के अंदर हर साल 10 लाख रोबोट्स बनाएगी। ये रोबोट्स इंसानों की तरह चलते हैं, हर काम को सटीकता के साथ कर सकते हैं। आने वाले वक्त में रोबोट्स बच्चों की देखभाल करेंगे, घरेलू काम करने में सक्षम होंगे। जिस तरह धीरे धीरे एआई की क्षमता बढ़ रही है, ऐसे में लोगों के लिए तेजी से नौकरियां कम होने का भी डर है। एआई जल्द ही भविष्य में कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा सकती है, जिसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ेगा और नौकरियों के वर्तमान तरीके में बड़े बदलाव हो सकते हैं। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां पूरी तरह सटीक नहीं मानी जाती, ये आपको समझना होगा। समर्थक कहते हैं कि कुछ घटनाएं उनकी भविष्यवाणियों से मिलती जुलती लगती हैं। फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मृत्यु जो थी वो भी उनकी भविष्यवाणी का हिस्सा थी, जिसमें उनकी आंख में भाले से चोट लगी थी। हिटलर जैसा तानाशाह जिसको लेकर भी भविष्यवाणी नास्ट्राडामस की थी। युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं का भी वर्णन उन्होंने किया था। समर्थक मानते हैं कि नास्ट्राडामस में कुछ दिव्य शक्तियां थी। तो क्या वाकई नास्ट्राडामस भविष्य देखते थे? इतिहासकार मानते हैं कि नास्ट्राडामस पुराने ग्रंथों, ज्योतिष और इतिहास के चक्रों का अध्ययन करते थे। भविष्यवाणियां नहीं करते थे, बल्कि संभावनाओं और चेतावनियों को उन्होंने कविता के जरिए लिखा है। शायद यही वजह है कि उनकी भविष्यवाणियां क्लियर नहीं लिखी गई हैं, बहुत घुमावदार लिखी गई हैं और उसे अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।